हाय। फादर नेम करेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही आजकल के डेट्स में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, दो तरह के केसेस हो रहे हैं। पहला तो ये हो रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मार्कशीट्स, मतलब ए टू जेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सब में आपके फादर का नेम सही लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके पिता के खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नाम कुछ अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मिसमैच है। तो पहला केस ये है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम नेम चला, लेकिन आपके फादर के डॉक्यूमेंट में जो उनका खुद का नाम है वो कुछ और है। सेकंड केस ये आ रहा है कि आपके पिता के जो खुद के उनके डॉक्यूमेंट उसमें उनका नाम सही है, लेकिन जैसे कि आपका आधार पैन कार्ड में नाम सही है, लेकिन जो आपकी मार्कशीट उसमें नाम गलत है या मिसमैच है, या ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, पैन में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, यानी कि आपके खुद के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें नेम का मिसमैच है, गलती है। तो इन दोनों केसेस में जो फादर नेम करेक्शन किस तरीके से होगा, और एक केस तो ऐसा है जिसमें चाहे नाम गलत है, आपको करेक्शन नहीं भी करवाओगे तो आपको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर कल को आपके पिताजी अपनी ज़िंदगी में नहीं रहते हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई वसीयत है, या इस तरह कोई भी चीज़ है जिसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको वो छोड़ करके चले जाते हैं, उस केसेस में दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरे के पूरे यहाँ पे जो लीगल यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो हम उस केस की बात कर लेते हैं कि जिसमें आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स में किसी में नाम कुछ अलग है, आधार कार्ड या मार्कशीट में कुछ अलग है, यानी कि करेक्शन नीडेड है। क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम लगा है, नहीं लगा है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, आपके लिए फादर नेम करेक्शन का गजट निकलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो निकलता है वो दिल्ली से है। इंडिया में आप चाहे कहीं से भी हो, दिल्ली से आपको गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, जिससे आपका ये काम हो जाएगा, जिसमें 1400 रुपये की सरकारी फीस लगेगी। पब्लिक नोटिस का मैटर निकलेगा, एफिडेविट सबसे पहले बनेगा, जिसमें आप चीज़ों को डिक्लेयर करोगे, ये नाम करके ये नाम इसमें ये गलत लिखा हुआ, सही नाम ये है आपके फादर का। नंबर सेकंड थिंग, अगर मदर में भी है तो सारा प्रोसेस सेम होने वाला है। नंबर सेकंड, आप अपने स्टेट के न्यूज़पेपर में ऐड देते हो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कि ये चीज़ में मिस्टेक था, ये मैंने कर लिया। उसके बाद में गैजेट की फाइल बनेगी, फाइल बनने के बाद 1400 रुपये की गवर्नमेंट फीस कटेगी, गजट ऑफिस में जमा होगी। जमा होने के 3 से 4 हफ्ते में जो गजट नोटिफिकेशन वो पब्लिश हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन ही पब्लिश होता है, जिसको डाउनलोड करके अगर आपके मार्कशीट में गलत है तो आप अपने बोर्ड के पास जाकर करेक्ट करवा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में गलत है, आधार सेंटर में जाकर के सही करवा सकते हैं। XYZ जो भी डॉक्यूमेंट हो सब में आप सही करवा सकते हो। द थिंग इज कि गजट की फाइल कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, आप अपने लोकल एरिया में पता कर सकते हैं किसी लॉयर से, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इस कि लोगों को पता नहीं गजट की फाइल कैसे बनेगी। हमने ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें लोगों को बताया है किस तरीके से लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। जब लोग गूगल में सर्च करना शुरू करते हैं, बहुत सारे साइट्स आती हैं, बहुत सारे एजेंट्स आते हैं जो कि अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि आप ये दे दो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी दे दो, है तो भी दे दो, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। और आप उनकी बातों में आकर के जब उनके अकाउंट में पैसा डालते हो, या तो आपका नंबर बंद कर देते हैं, या फिर आपका काम नहीं होता, या फिर आपकी गलत फाइल बना करके लगा देते हैं, जिससे 2 या 3 महीने के बाद गजट डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर पे एक आ जाता है नोटिस लेटर आ जाता है, जिसके बाद ना आप आगे के रहते हो ना पीछे के, और आपकी जो फाइलें बीच में अटक जाती है, जो होने वाला काम होता है वो भी फंस जाता है, अगर आपने फाइल की ड्राफ्टिंग गलत किसी बंदे से करवा ली या स्कैम के शिकार हो गए। इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन तो अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छा नेम चेंज एक्सपर्ट या हमारी तरफ से कोई आपको हेल्प चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो, चाहे वो फाइल बनाने से रिलेटेड है, जो भी है आप सारे डाउट्स वहाँ से आप क्लियर कर लोगे। तो इस तरीके से जो आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। अब बात आती है दूसरा केस, जिसमें कि आपके फादर के नाम में डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम मतलब सही है या गलत है, वट एवर, लेकिन जो आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक, मार्कशीट में, सब में आपका जो फादर नेम है वो सही चला रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए साहिल कुमार है आपके फादर का नाम, और सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके जो खुद के हैं उसमें साहिल कुमार है, लेकिन जो उनके खुद के डॉक्यूमेंट है उसमें उनका नाम है साहिल कुमार गुप्ता।
अब आपको ये लग रहा है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स में और आपके डॉक्यूमेंट्स में भाई सेम नहीं है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोस निकलने वाले हैं। पहला तो ये, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम सही है, आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में किसी फील्ड में जाने वाले हो, पासपोर्ट अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ना कि आपके फादर के। आपके डॉक्यूमेंट्स में सही है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है तो प्रॉब्लम आएगी। जो भी नाम चल रहे हैं, एक नाम आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी लीगली आपको, जैसे कि आपके फादर का नाम साहिल कुमार गुप्ता है, भगवान ना करे जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से और उनके पीछे बिना विल किए कोई प्रॉपर्टी चलेगी या कुछ भी डिस्प्यूट होता है, उस टाइम आपको ये प्रूव करने में दिक्कत आ सकती है कि ये जो साहिल कुमार गुप्ता और आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ साहिल कुमार, ये दोनों सेम पर्सन थे। चीज़ें हो जाती हैं एफिडेविट वगैरह की हेल्प से। इसका सोल्यूशन ये रहता है, आप या तो अपने फादर का नेम करेक्शन करवा के गजट निकलवा लीजिए, साहिल कुमार गुप्ता साहिल कुमार का करवा लीजिए, या फिर आपके जो फादर साहब है उनकी तरफ से आप अपने नाम में एक रजिस्टर्ड विल बनवा लीजिए। जो भी आपका यहाँ पे शेयर बनता है कि मैं अपना ये शेयर इस व्यक्ति के नाम को दे रहा हूँ, और उस विल को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से रजिस्ट्री करवाते हो ज़मीन की, उस तरह से विल भी रजिस्टर होगी। 2 विटनेसेस लगते हैं, और जो भी प्रोसेस होता है आपके स्टेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करके वो विल रजिस्टर करवा लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सिर्फ आपका मकसद गवर्नमेंट जॉब था, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं पे आता है, कहीं पे काम की वेरिफिकेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स में सही है, फादर नेम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है, गजट करवाइए। गजट से अगर आप मान लो डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज नहीं भी करवा पाते हो, लेकिन अपने गजट बनवा लिया, जहाँ कहीं पर भी वेरिफिकेशन आएगी वो गजट को दिखा देना, आपकी वेरिफिकेशन वो क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से फादर नेम करेक्शन की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हो। और वैसे तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं एजुकेशनल, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाइड करी हैं, आप उनको भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन 2 केसेस जो मैंने आपको बताए हैं इनको अपने ध्यान में रखना है। अगर आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स में सही है तो नहीं भी करवाओगे तो आपका काम चलेगा। खुद के डॉक्यूमेंट्स में फादर क्या नेम में मिसमैच है, देन गजट नोटिफिकेशन निकलवाइए, एफिडेविट न्यूज़पेपर गजट की फाइल बनेगी, फाइल जमा होगी, 1400 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगेगी। और इसके अलावा जो फाइल मेकिंग चार्ज जिससे भी आप फाइल बनवाते हो उनकी जो भी फीस है वो आपको एडिशनली पे करनी पड़ेगी। और जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं उनसे भी आपको बच करके रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एजुकेशनल वीडियो थी काफ़ी कुछ नया आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट क्वेश्चन है तो जैसे कि मैंने पहले बोला, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की लीगल अपडेट्स, लॉ से रिलेटेड जानकारी, आपके राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे हैं सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।